हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द अमृत बिंदु एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर के बिल्कुल नए बैच जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा द अमृत बिंदु एकेडमी। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको उसमें क्लास की नोटिफिकेशन, शेड्यूल प्लस क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। डे टू डे की पीडीएफ है। जैसे हमने आपको क्लास स्टार्ट करी, क्लास एंड होने के 10 से 15 मिनट बाद में आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, हम आपको बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, जिससे यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। जो भी दिक्कत आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टीचर के पढ़ाने में कोई दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके आप बता सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम आप स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर है 3। आपकी प्रॉपर क्लास है 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, प्रॉपर क्लास है आपकी 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार हम वीडियो बना के भी आपको दे दिएंगे शेड्यूल, और टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल देंगे शेड्यूल की। ठीक है, आज हम डेमो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, 12th की मैट्रिक्स, चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आव्यूह। ठीक है, आव्यूह। अब देखिएगा, मैट्रिक्स होती क्या है, यूज क्या होता है इसका। देखिएगा, मैट्रिक्स जैसे आप लैपटॉप यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं, कोई भी कंप्यूटर यूज कर रही हैं, तो उसमें मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक, मैट्रिक्स बेसिकली क्या करता है, जो हमारा डेटा होता है उसको शॉर्ट में लिखता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखता है, कम जगह लेता है। ठीक, जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स का साइन क्या होता है? मैट्रिक्स का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का साइन। जैसे हिंदी में बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का आपका साइन हो गया। ठीक, जिससे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स। अल्फाबेटिकल किससे डिनोट करते हैं? जो आपका अल्फाबेटिकल है, एबीसीडी हैं, उनके कैपिटल लेटर से। जैसे ए से हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, मैट्रिक्स को कभी भी अल्फाबेटिकल रूप में अगर डिनोट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे। ठीक, मैट्रिक्स किस टाइप से बनती है आपकी? ठीक है, देखिएगा, आप एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं राधा को, उसके बाद में फौजिया को, उसके बाद में हम सिमरन को। ठीक है, आपके पास में 3 लोग हैं। अब कह क्या रहा है? राधा के पास, राधा के पास, राधा हैज 15 नोटबुक। ठीक है, 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। ठीक है, फौजिया, फौजिया हैज 10 नोटबुक एंड 2 पेन्स। सिमरन हैज 13 नोटबुक एंड 5 पेन्स। अब ये कह रहा है कि आप इसको मैट्रिक्स में लिखिए। ठीक है, क्या है? राधा के पास 15 बुक्स यानी 15 किताबें हैं और 6 पेन हैं। ठीक है, फौजिया के पास 10 किताबें हैं और 2 पेन हैं। सिमरन के पास 13 किताबें हैं और 5 पेन हैं। ठीक है, आपको ये डेटा दे दिया। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिएगा, मैट्रिक्स हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा, हम यहां क्या लिख लेते हैं? राधा, फौजिया, और सिमरन। क्या है इनके पास में? बुक्स हैं, बुक्स को यहां लिख लेते हैं, और पेन्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा, डेटा फिल करेंगे इसमें। राधा के पास में
कितनी बुक्स थी? 15। पेन्स कितने थे? 6। फौजिया के पास में कितनी है? फौजिया के पास में 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन है। 10 एंड 2। सिमरन के पास में 13 एंड 5। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ठीक, मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे? अब ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं हुई है, मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे? 15, 6, 10, 2, 13, 5, ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कंपलसरी है, बिना ब्रैकेट के मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा, मैट्रिक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, कॉलम एंड रोज। कॉलम क्या होता है आपका? आपका कॉलम क्या हो गया? यो आपकी ये वाली लाइन है, इस तरह से, ये जो आपकी लाइन है ये हो गई आपकी कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है आपके? तो क्या बोलेंगे? 2 कॉलम है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 2 कॉलम। ये क्या हो गए? कॉलम। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेकंड कॉलम। ठीक, कॉलम मतलब स्तंभ, हिंदी में बोलते हैं इसको स्तंभ। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई? रोज। रोज यानी पंक्ति कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? पंक्तियां हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट रो। ये क्या हो गई आपकी? सेकंड रो। ये क्या हो गई आपकी? थर्ड रो। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पंक्तियां। ठीक है, आपकी फर्स्ट पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, ये क्या हो गई आपकी? तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक है, कॉलम एंड रोज समझ में आ गया। जो आपको इस तरह से लाइन होती है, जो इस तरह से लाइन होती है, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम। और जो इस तरह से होती है, इसको क्या बोलेंगे हम? पंक्ति, यानी रोज बोलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको हमने अभी बताया था, अल्फाबेटिकल कैसे नोट करते हैं? अल्फाबेटिकल ए। ठीक है, मैट्रिक्स ले ली हमने ए। ठीक, इसमें मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी डेटा फीड कर सकते हैं, चाहे वो एक्स में हो, चाहे कॉस थीटा साइन थीटा में हो, किसी भी उसमें हो, हम डेटा उसमें मैट्रिक्स में फीड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है? -2, 5, 0, √5, 3 एंड 6। मैट्रिक्स ए हो गई आपकी ये। ठीक है, मैट्रिक्स बी देख लीजिएगा। बी क्या हो गई आपकी? 2 + i, 3 -1/2, 3.5 -1, 2, √3, 5, 5/7। ये क्या हो गई आपकी? मैट्रिक्स बी हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स बी हो गई। कॉस थीटा साइन थीटा कैसे लिखते हैं इसमें? मैट्रिक्स सी ले ली हमने, 1 + x, x⁻³ 3 cos x sin x + 2 tan x। इस तरह से भी हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब हम आपको प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से, 10 अप्रैल से आपकी स्टार्ट होंगी, तो ये चैप्टर आपको एक बार दोबारा से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको डेमोस दे रहे हैं, सारे टीचर्स आपको डेमोस क्लासेस चल रही हैं। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को करवाइएगा। देखिएगा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। ठीक, टाइम टू टाइम आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, आपको नोट्स भी बनवाए जाएंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। कम से कम आपको 2 से 3 बार आपकी सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। और बुक्स में जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। जहां आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर को क्या बोलते हैं? कोटि।
ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया, अवयव की कोटि। ठीक है, अब देखिएगा, हम पिछली मैट्रिक्स से आपको समझाते हैं। ये मैट्रिक्स आपसे अगर पूछ लिया कि मैट्रिक्स ए आपकी ऑर्डर क्या है इसका, यानी कोटि क्या है इसकी, ठीक है, मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे इसमें। देखिएगा, जो आपकी इसमें सबसे पहले देखिएगा कितनी रोज हैं, पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं इसमें। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 1 2। ठीक, ऑर्डर हमेशा किस में लिखा जाता है, m इंटू एन में। ठीक है, जिसमें m क्या हो गया, ऑर्डर किस में लिखा जाता है, m इंटू एन में। ठीक, इसमें m क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या, और ये क्या है, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक है, ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, m इंटू एन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पंक्ति, उसके बाद में हम कॉलम। ठीक है, यानी स्तंभ लिखेंगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, यानी इसकी कोटि क्या है, तो क्या बताएंगे, 3 रोज हैं, 3 इसमें पंक्ति हैं, 3 इंटू 2, क्योंकि 2 स्तंभ हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा, इसमें पूछ ले मैट्रिक्स बी की ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है या कोटि क्या है, तो देखिएगा इसमें क्या है, फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो, रोज कितनी हो गई आपकी, 3, इंटू लगाएंगे, कॉलम कितने हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉलम कितने हो गए, 3। ठीक, कितना हो गया, 3 इंटू 3। अब ये कौन सी मैट्रिक्स बनी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। ठीक है, या आपकी रो मैट्रिक्स बनी, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप अभी ऑर्डर समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या होगा आपका, सबसे पहले क्या बताया था, पंक्ति यानी रोज लिखी जाएंगी। रोज कितनी है इसमें, 1 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 3। समझ में आ गया ऑर्डर क्या होता है। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, किसी भी कोफिशिएंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। कोफिशिएंट मतलब जो आपका मैट्रिक्स में नंबर लिखा हुआ है या कोई भी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको एक हम नंबर को डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि हम एक नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ भी ले लीजिए, 2 5 4 3 1 2 6 8 9, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, ए। ठीक, मैट्रिक्स ए आपकी ये हो गई। अब देखिएगा, इसमें हम इसको हम किस तरह से लिखते हैं, A1 1। मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई अल्फाबेट हम लिख रहे हैं तो इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, एक्सेप्शनल जो डेटा में यूज ना हो। अगर डेटा में कैपिटल है तो हम कैपिटल में लिखेंगे, अगर हम अपने पास से कोई नंबर अल्फाबेट लिख रहे हैं तो हम उसको स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, A11 A12, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, 11 12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसको 11 12 पढ़ने की गलती ना कीजिएगा, इसको हमेशा 1 2 3 में ही पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा अब इससे कंपेयर कीजिएगा, A11 की जगह क्या लिखा है आपका, 2। ठीक है, A11 की जगह क्या लिखा है आपका, 2। तो A11 क्या हो गया, A11 2। A12 की जगह क्या लिखा है आपका, 5। तो A12 क्या हो गया आपका, 5। ठीक, हम ये कैसे निकाल रहे हैं, देखिएगा हमने आपको अभी बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रोज, उसके बाद में क्या लिखते हैं हम, कॉलम। इसमें देखिएगा जो 1 1 है, इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है,
कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 फर्स्ट रो, 2 फर्स्ट सेकंड कॉलम, ठीक है, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। 1 3 क्या डिनोट कर रहा है, पहला पंक्ति थर्ड स्तंभ यानी थर्ड कॉलम, ठीक है। 1 3 ये डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा A21 क्या डिनोट कर रहा है, 2, यानी सेकंड रो आप हो गई आपकी, सेकंड दूसरी पंक्ति हो गई, और 1 क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया, ठीक है, यानी पहला स्तंभ हो गया आपका। A22 क्या हो गया यहाँ पे, दूसरी पंक्ति यानी दूसरा कॉलम, ठीक है। A23 टू का मीन्स क्या है, पंक्ति पहले लिखी होगी, कॉलम बाद में लिखा होगा, ठीक है। अगर मान ले आपसे यहां पूछ लिया A32 का कोफिशिएंट बताइए, तो आप क्या देखेंगे, 3 क्या है, पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति हमें देखनी है, तो 1 2 3 तीसरी पंक्ति यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसमें 2, अब 2 को देखेंगे यानी दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, तो A32 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा एग्जाम्पल से हम आपको इसको समझाते हैं कि एग्जाम्पल आपको किस तरह से आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल किस तरह से हैं, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लीजिए यहां से, चलिए आपकी बुक से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3, मतलब 3 फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मियों की संख्या, ठीक है, महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या दी हुई है हमारे पास में, ठीक है। संख्या हमारे पास में क्या क्या दिए हैं, पुरुष कर्मी दिए हैं, ठीक है, और क्या दिए हमारे पास में, महिला कर्मी दिए हैं, ठीक है। फैक्ट्री कितनी है हमारे पास में, 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। क्या है हमारे पास में, पुरुष हैं पहली में 30, महिला कर्मी हैं 25। सेकंड फैक्ट्री में हमारे पास में कितने हैं, 25 31, थर्ड में क्या है 27 और 26, 27 एंड 26, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उपयुक्त सूचना को एक 3x2 मैट्रिक्स क्या पूछ रहा है, 3x2, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म करवा रहा है हमसे, ठीक है। 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्डिंग द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिस्पॉन्ड, थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है ये। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हम मैट्रिक्स फाउंड करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स किसमें करना है, 3 रोज बनानी है, 2 कॉलम बनानी है, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है, क्या हो गया आपका, ब्रैकेट लगा लिया, 3 रोज 3 कैसे बनेंगी, इस तरह से, ठीक है। 3 फैक्ट्रियां हैं तो फैक्ट्री हम यहां लिखेंगे तभी तो 3 रोज बनेंगे, अगर फैक्ट्री हम ऊपर लिख देंगे तो हमारे कॉलम 3 बन जाएंगे, ठीक। इस चीज का हमारे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या था, पुरुषकर्मी 30, महिला कितनी थी 25, यहाँ पे 25 यानी 25, 31, 27 एंड 26, ठीक है, 27 एंड 26, ओके। ये आपकी मैट्रिक्स फाउंड हो गई। इसमें देखिएगा रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। फर्स्ट रो ये क्या हो गया आपकी, सेकंड रो ये क्या हो गया आपकी, थर्ड रो ये क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यानी स्तंभ हो गया आपका, ठीक। आपकी मैट्रिक्स कौन सी फाउंड हो गई,
3 इंटू 2 फॉर्म हो गई आपकी। अब देखिएगा इसमें पूछ क्या रहा है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है, थर्ड रोज एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो कौन सी है आपकी, 1 2 3, थर्ड रो आपकी ये वाली है, ठीक है, थर्ड रो ये वाली है आपकी। सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम ये वाला है। थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 26, ठीक। थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर है, 26। किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है, फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या। यहां पे क्या हो गया, मैन, यहां क्या हो गया, फीमेल, ठीक है, महिला पुरुष, ठीक। क्या दर्शा रहा है, 26। कंपनी कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। किस तरह से लिखेंगे देखिएगा, हम किस तरह से इसको डिनोट करेंगे, द एंट्री इज द रिस्पॉन्ड थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो, ठीक है। नहीं, हम इसको अगर कॉलम में लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, ठीक। द एंट्री इज द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिस्पॉन्ड द नंबर ऑफ वुमेन वर्क्स इन फैक्ट्री थर्ड, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ, ठीक है, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या शो कर रही है, फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मी की संख्या, ठीक है। क्या डिनोट कर रहा है, फैक्ट्री थर्ड में फीमेल्स की संख्या डिनोट कर रही है, क्या, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब देखिएगा आपकी क्लासें 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, 10 अप्रैल से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। और फ्री है इसका मतलब ये नहीं आप समझे कि हम मतलब कि आपको पढ़ाने में कुछ कमी छोड़ेंगे या हम आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनवाएंगे। आप एक बार हमसे जुड़ के देखिएगा, ठीक है, हम आपको प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, आपकी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। क्लासेस हमारी रहेंगी 10th की, 11th की एंड 12th की, ठीक है। 10th, 11th, 12th के लिए क्लासेस होने वाली हैं, ठीक। 4 बजे से आपका शेड्यूल रहेगा, 4 से 8 रहेगा, ठीक है। इसी बीच में आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और संडे को हम मे बी पॉसिबल संडे को हम एक डाउट सेशन रखा करेंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। और सारी क्लासें आपको लाइव दी जाएंगी। ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसकी क्लासें आपको रिकॉर्डेड दी जाएंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, 4 से 8 का ही टाइम है, मतलब 4 घंटे ही हैं कुल मिला के। तो ह्यूमैनिटीज की कुछ क्लासें आपको रिकॉर्डेड दी जाएंगी, लेकिन जो आपका डाउट रहेगा वो संडे को आपको रिजोल्व कर दिया जाएगा। संडे की आपको लाइव क्लास लगाई जाएगी, जिसपे 2 से 3 घंटे की रहेगी। जो भी आपको डाउट रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स आप एक कॉपी ले लीजिएगा। आपकी एक स्कूल की कॉपी होगी, आप एक कोचिंग की कॉपी बनाइएगा, ठीक है। आप अपने नोट्स उसमें लिखिएगा,
ठीक। और जब आपका एग्जाम, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक। और जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे तो उसके हम वर्कशीट आप वगैरह आपको सारी देंगे। ठीक है, आपको वर्कशीट भी दी जाएगी, प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।